हाँ जी, तो हाइपोथेसिस हमने कर लिया। नेक्स्ट कार्ड है हमारा मेजर रत्ना का 4th नंबर का कार्ड। कार्ड के ऊपर नंबर है 3, और जो 3 नंबर है दैट इज गवर्न बाय द जुपिटर। 3 नंबर जो है वो जुपिटर का नंबर होता है, गुरु का नंबर है। एंड जुपिटर इज द मेन कारक ऑफ ग्रोथ, विजन, सोसाइटी और प्रॉस्पेरिटी, इन जनरल प्रॉस्पेरिटी वो कहीं ना जुपिटर से आती है। इंटेलिजेंस, ये सब जुपिटर से आती है। और इसके साथ साथ अगर बात करें, जुपिटर जो है आपकी कुंडली में या ज्योतिष में बच्चों का मेन प्लैनेट बोला गया है। तो जुपिटर से कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी एंड क्रिएटिविटी दोनों ही देखी जाती है। तो कार तो की तरफ आप देखते हैं, कार का देखिए एनवायरनमेंट कितना अच्छा है। एक बहुत अच्छा येलो कलर आपको नेचर में मिल दिखाई दे रहा है। बहुत सारे पेड़ पौधे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये सब प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। इसके साथ साथ क्योंकि द एम्प्रेस कार्ड है, द एम्प्रेस का मतलब होता है महारानी, रानी है, महारानी है, तो क्या इनको रिकॉग्निशन चाहिए होती है, और ये रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटी होती है। तो यहाँ पर देखिए क्राउन पहना हुआ है, और ये क्राउन भी इसमें उसका डायमंड लगे हो। ये डायमंड आप काउंट कर सकते हो, तो ये कहीं भी आपका जो नंबर्स है कहीं भी लग सकता है आगे जाकर। फिर रानी होती है, राजा होता है, उसके बाद एक अथॉरिटी होती है, तो ये अथॉरिटी का कार्ड भी है। ये देखिए अथॉरिटी, राइट हैंड में अथॉरिटी है। और एक महारानी एक सुंदर ड्रेस पहनकर एक अच्छे माहौल में बैठी है, तो इसका मतलब कार्ड का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और जो सीट है वो कर्व्ड है। कर्व, कोई भी चीज कर्व होती है तो फ्लेक्सिबिलिटी को शो करती है। रिजिडिटी वाली कौन सी शेप होती है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, वो रिजिडिटी को शो करती है। तो यहाँ पर क्या कर्व शेप में है। दूसरा, सीट का कलर ऑरेंज है, और ऑरेंज को कामदेव का कलर माना गया है, डिजायर का कलर माना गया है। तो यहाँ से आप डिजायर पकड़ सकते हैं, मटेरियल वर्ल्ड की डिजायर। एक कुशन सीट पर बैठी है, यानी कि कंफर्ट जोन में। अच्छा, ये कहीं भी आप लगा सकते हैं। कोई कह सकता है जी मेरी तो जॉब लगी है, वो कैसा एनवायरमेंट रहेगा वहाँ, है ना, मैं दूसरे शहर सिटी में जा रहा हूँ, ट्रांसफर हो गई, वहाँ कैसा एनवायरमेंट मिलेगा, तो इसी तरह का एनवायरमेंट मिलेगा, तो जैसे कार्ड में दिखाई दे रहा है। कार्ड में थोड़ा वाटर एलिमेंट भी नजर आ रहा है, तो इस कार्ड में इमोशंस भी हैं। कार्ड में आप देखेंगे छोटी छोटी ग्रास या वेजिटेशन आपको नजर आ रही है यहाँ पर, तो ये भी फर्टिलिटी का या प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। यहाँ पर एक हार्ट शेप बना हुआ है, दैट इज ये वीनस का सिंबल है। और यहाँ पर इस हार्ट के शेप में एक सर्कल, एक प्लस का साइन बना हुआ है, दैट इज द सिंबल ऑफ वीनस। शुक्र ग्रह का सिंबल है ये। जो हमारे प्लैनेट है इनको सिंबलाइज कर सकते हैं हम कुछ सिंबल से, तो ये शुक्र का सिंबल है। और ये रानी, महारानी खुद एक क्योंकि यंग लेडी नजर आ रही है, तो वो भी वीनस से गवर्न होती है। तो इस पूरे कार्ड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जुपिटर, वीनस और चंद्रमा, 3 एनर्जी आपको नजर आते हैं। चंद्रमा इज वाटर प्लानर, तो ये चंद्रमा थोड़ा नजर आ रहा है, और एक अच्छा पानी बहता हुआ नजर आ रहा है हमें। और बाकी येलो कलर जुपिटर है। ये जो पेड़ पौधे आपको नजर आ रहे हैं ये भी जुपिटर की वजह से हैं। और यहाँ पर वीनस की क्वालिटी नजर आ रही है इस लेडी के फॉर्म में, और यहाँ पर सिंबल की फॉर्म। तो इस कार्ड के अंदर जुपिटर और वीनस की क्वालिटी सबसे ज्यादा है। एंड दीज टू प्लैनेट और क्रिएटिविटी वाले प्लैनेट है, मतलब इनसे क्रिएटिविटी आती है। या हम कह सकते हैं कि वीनस इज ए आर्टिस्टिक प्लैनेट एंड जुपिटर इज ए क्रिएटिव प्लैनेट। तो यहाँ पर इस कार्ड में आपको जो एनर्जी मिलती है वो क्रिएटिविटी की और कहीं ना कहीं आर्ट आर्ट की मिलती है। तो मान लीजिए कोई पूछने वैसे ही आ गया आपसे कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो इस कार्ड की जो एनर्जी आपको फील होगी वो कहीं ना कहीं वीनस और जुपिटर की एनर्जी फील होती है। तो जुपिटर और वीनस से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन है वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा बेसिक ज्योतिष आप पढ़िए कि कौन से कारक प्लैनेट किस प्रोफेशन को दे सकता है। इन जनरल की बात करें तो जैसे वीनस है, वीनस क्या आर्ट आर्ट का प्लैनेट, आर्टिस्टिक प्लैनेट है।
लविंग एंड केयरिंग का प्लेनेट है। तो हर वो काम जिसमें आर्ट यूज होती है, सॉरी, या हम कह सकते हैं जितनी फैशन इंडस्ट्री है वो सब वीनस के अधिकार क्षेत्र में आती है, तो इस तरह के बिजनेस आप बोल सकते हो। इसके लिए आप आगे थोड़ा ज्योतिष पढ़ेंगे, वहां इनके कारक तत्व हैं वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे आपसे। लेकिन एक कार की एनर्जी बहुत एक अच्छी एनर्जी है। तो कार में क्या मदर या मदर टाइप फिगर नजर आ रही है। अब यहाँ पर ये भी होता है क्योंकि महारानी है, द एम्प्रेस, महारानी। महारानी का मतलब क्या है? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। हेलो। हाँ जी। अभी आप देखेंगे आवाज क्लियर है क्या अभी? प्लीज एनीवन। अभी क्लियर होगी आवाज, है ना? मैंने दूसरे नेट से कनेक्ट किया। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो, तो ये रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, नहीं होगा तो फिर कल फिर कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको एक मदर या मदर टाइप फिगर नजर आती आ रही है। तो ये क्योंकि कार्ड का नाम है द एम्प्रेस कार्ड, एम्प्रेस का मतलब है महारानी। तो यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई पूछे कि मुझे हेल्प लेनी है या मेरा काम किससे क्लियर होगा, तो हम कह सकते हैं कोई फीमेल हो सकती है। ओके। या एक उम्र दराज फीमेल हो सकती है, क्योंकि जो महारानी है वो कहीं ना कहीं ओल्ड लेडी में वो हमसे हम काउंट करते हैं। तो मदर या मदर टाइप फिगर हो सकती है ये। तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। स्टेबल एंड सपोर्टिंग, तो जो ये कार्ड आपको स्टेबिलिटी देता है और कहना कि हर काम के लिए सपोर्टिव है कार्ड। अब कुछ भी पूछा जाए, बच्चे के लिए पूछा जाए, जॉब के लिए पूछा जाए, बिजनेस के लिए पूछा जाए, कोई लिटिगेशन में विन की सिचुएशन के लिए पूछा जाए, तो किसी भी चीज के लिए पूछा जाए, तो यस हम कह सकते हैं कार्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं विनिंग सिचुएशन में आपको लाके खड़ा कर दी है। इस कार्ड से आपको पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है और रिकॉग्निशन भी मिलती है। तो अगर जब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि मुझे लाइफ में रिकॉग्निशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बार मेरा प्रमोशन होगा नहीं होगा, ये कार्ड आपको सभी कुछ देता है। तो इस कार्ड से आपको स्टेबल एंड सपोर्ट दोनों मिलता है। हेल्थ एंड फर्टिलिटी के लिए कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड है, क्योंकि जो हेल्थ की बात होती है, हेल्थ का जो मेन कारक प्लैनेट है दैट इज जुपिटर। और कुछ हद तक सूर्य भी आता है, सन भी आता है। तो इस कार्ड के अंदर जुपिटर की नंबर है, जुपिटर की एनर्जी काफी सारी है। तो हम कह सकते हैं हेल्थ के लिए कार्ड बहुत बढ़िया है। जब भी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए और ये कार्ड लेकर आ जाएगा, तो समझ लीजिए हम कह सकते हैं सामने वाले को कि हेल्थ में इंप्रूवमेंट 100% होगी। दूसरा फर्टिलिटी, फर्टिलिटी किससे आती है? फर्टिलिटी का मेन कारक प्लैनेट है वीनस, और शुक्र का यहाँ सिंबल भी नजर आ रहा है आपको। और कहीं ना कहीं ये जो लेडी है शुक्र को भी रिप्रेजेंट कर रही है, और ये डायमंड लगे हुए हैं, ये भी शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यस हम कह सकते हैं कि हेल्थ एंड फर्टिलिटी के लिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये कार्ड आपको सपोर्ट करता है। ए प्रेग्नेंट वोमेन, अब क्योंकि प्रेगनेंसी का सीधा संबंध शुक्र या जुपिटर दोनों से ही आता है, और इसी तरह की एनर्जी यहाँ पर आपको नजर आती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए कोई क्वेश्चन पूछने आता है तो यस हम उसको यस की तरफ लेके जाएंगे। फिर आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव एबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि शुक्र जो ग्रह जो है, जो यहाँ पर सिंबल भी बना हुआ है, तो वो एक आर्टिस्टिक प्लेनेट है। और जुपिटर से आपको क्रिएटिव फोर्स मिलती है और शुक्र से भी आपको क्रिएटिव फोर्स मिलती है। तो इस कार्ड में एक आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव दोनों एबिलिटी है। तो अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को भी, इस आंसर को भी कहीं भी लगा सकते हैं।
कोई पूछता मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, तो आप कह सकते हैं किसी आर्ट वर्क में जाइए, या जिस फील्ड में क्रिएटिविटी है उस फील्ड में आप अपने आप को एंटर करा सकते हैं। एबंडेंस, पूरी एबंडेंस है इस कार्ड में, जैसे कहते हैं ना प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, पूरी नेचर की एबंडेंस है, खुद की एबंडेंस है कि पावर है, अथॉरिटी है, रिकॉग्निशन है, एक अच्छी सीट, कंफर्ट सीट मिली हुई है। ओके, और कार्ड का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। तो इस कार्ड के अंदर पूरी अबंडेंस है, चाहे वो नेचर की है चाहे मटेरियल वर्ल्ड की है, पूरी अबंडेंस है। सेंसेस एंड नेचर, तो यहाँ पर सेंसेस का जो हमारे प्लैनेट है दैट इज वीनस। शुक्र हमारे सेंसेस का प्लैनेट है, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी एनर्जी मिलती है। तो हम कह सकते हैं सामने वाला जो क्वेश्चन लेके आया है उसकी जो सेंसेस हैं, जो उसकी इंद्रियां हैं, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसको पता है कि वो क्या काम कर रहा है, और नेचर की सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलती है। तो ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है। इस कार्ड से अगर आप रेमेडी भी क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, है ना। तो आप अगर लाइफ में चाहते हो कि मुझे प्रॉस्पेरिटी मिले तो इस कार्ड को मेडिटेट करो, आप चाहते हैं मुझे अथॉरिटी मिले तो इस कार्ड को मेडिटेट कर सकते हो, रिकॉग्निशन के लिए आप इस कार्ड को मेडिटेट कर सकते हो, या 3 नंबर की एनर्जी लेने के लिए, जुपिटर की एनर्जी लेने के भी आप इस कार्ड को मेडिटेट कर सकते हो। अब यहाँ से रेमेडी निकाल के वाले कोई भी क्वेश्चन पूछता है, और रेमेडियल पर्पज से जब ये कार्ड निकल कर आ जाता है कि रेमेडीज के लिए भी कार्ड निकालेंगे हम आगे जाकर, तो यहाँ पर आप 3 नंबर की रेमेडी दे सकते हो, या फिर आप कह सकते हो प्लांटेशन लगाओ, प्लांट लगाओ, बढ़ाओ, है ना, नेचर को बढ़ाओ। तो प्लांटेशन करा सकते हो आप, या 3 नंबर की बहुत सारी रेमेडी होती है जुपिटर की, आप उनमें से कोई भी रेमेडी सामने रखो करा सकते हो। इन जनरल कार्ड पॉजिटिव है, किसी भी क्वेश्चन के लिए हम इसकी तरह इस कार्ड के जरिए हम कहीं ना कहीं यस की तरफ जाएंगे, जब तक कि हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग नेगेटिव ना आए। नेक्स्ट है कार्ड नंबर 4 है। वैसे हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है वो 5वां नंबर का कार्ड है, मेजर रखने का। कार्ड के ऊपर नंबर है 4। तो पहले नंबर 4 को समझिए। देखिए वैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर, क्योंकि हमारे पास 9 ही नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी में, सिंगल डिजिट के, और हमारे पास 9 ही प्लैनेट है, तो हर एक नंबर को एक प्लैनेट सिग्निफाई करता है। तो 4 नंबर को वैसे बोला गया राहु का नंबर है, लेकिन 4 नंबर में राहु के ट्रेड्स बहुत रेयरली आते हैं न्यूमरोलॉजी में, इसलिए 4 नंबर को मैं बोलता हूं अर्थ एलिमेंट का नंबर है। अर्थ एलिमेंट जो कि स्टेबिलिटी देता है, ये वाली शेप स्क्वायर 4। ओके, तो 4 नंबर है अर्थ एलिमेंट का नंबर, जिससे आपको स्टेबिलिटी मिलती है। और कार्ड का नाम है द एम्परर। एम्परर का मतलब है राजा, महाराजा। अब राजा महाराजा है तो इसके पास रिकॉग्निशन होगी, तो उसने क्राउन पहन रखा है, और वो भी येलो कलर का क्राउन है। येलो कलर इज ग्रोथ, या एक क्या कह सकते हैं विजन, या हम बोल सकते हैं इंटेलिजेंस। तो ये राजा बहुत इंटेलिजेंट है। ओके, लेकिन रिकॉग्नाइज भी है ये, इसके पास एक अथॉरिटी भी है। तो जब कभी रिकॉग्निशन या अथॉरिटी के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बोले कि मेरी जॉब कैसे लगेगी, अब सिंपल सी बात है, इसको देख के कैसी जॉब लगेगी भाई, दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि आप एडमिन में जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या हम कह सकते हैं जिस सीट में पावर होगी, कलम की पावर हो सकती है या दूसरी तरह की पावर हो सकती है, क्योंकि राजा है इसके पास भी सारी पावर्स हैं। तो हम कह सकते हैं आपको ऐसी जॉब मिलेगी जिसमें रिकॉग्निशन होगी आपकी, और आपको एक अथॉरिटी मिलेगी, वहां पर आप रिस्पॉन्सिबल वाली जॉब में जाएंगे आप, यहां से हम कह सकते हैं। फिर अब राजा है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए दाढ़ी बड़ी हुई है, इसका मतलब ये मैच्योर है या नॉलेज रखता है। तो कहते हैं ना बाल ऐसी सफेद नहीं किए, आम भाषा में बोला जाता है। तो कौन बोलता है, जो या तो मैच्योर पर्सन होता है या उसको नॉलेज होती है। तो ये मैच्योर भी है और नॉलेज भी है इसको, क्योंकि जुपिटर का क्राउन पहना हुआ है। अब ये सामने वाला इंसान यही है जो आपको सामने क्वेश्चन पूछने आया है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड। तो दूसरा आप देखेंगे, इसकी सीट देखिए, सीट क्या स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर सीट है पूरी। यहाँ पर भी आप देखेंगे इसके ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप है। तो हर एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्सी को रिप्रेजेंट करती है ना। जैसे एक पुष्पा फिल्म का डायलॉग है ना, टूटेगा नहीं झुकेगा नहीं। तो 4 नंबर टूटता है, झुकता नहीं है कभी भी। तो ये 148 नंबर वैसे भी आप नोट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी न्यूमरोलॉजी भी आपको आ जाएगी। जो लोग 148 से गवर्न होते हैं, 1 नंबर से, 4 नंबर से और 8 नंबर से, वो इसी तरह की बातें बोलते हैं कि झुकेगा नहीं, है ना। तो ये मतलब है। तो यहाँ पर ये शेप कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्सी या रिजिडिटी, या एक होता है ना पुराने ख्यालात का इंसान जो अपने पुराने विचारों पर चल रहा है, उस तरह की बात हो सकती है। अब कोई पूछ ले जी
कि मेरा होने वाला कैसा होगा। कोई लड़की आपसे पूछे मेरा होने वाला कैसा होगा, अब मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट करते हैं। अब जैसा दिख रहा है, अब कैसा दिख रहा है, हम कह सकते हैं कि भाई एक नॉलेजेबल इंसान होगा, है ना, नॉलेज दिखती है, इसके बाल सफेद है और क्राउन येलो कलर का है। हम कह सकते हैं नॉलेजेबल होगा, रिकॉग्नाइज्ड होगा, मतलब उसकी फैमिली कहीं ना कहीं एक रिकॉग्नाइज पर्सनैलिटी होगी, या वो घर पूरा एक अच्छा रिकॉग्नाइज फैमिली का सदस्य हो सकता है वो। दूसरा, कोई ऐसी जॉब में हो सकता है जहां पर उसको सीट की पावर होगी, ये भी बोल सकते हैं। पर ये भी बात चीजें आती है क्योंकि अर्थ एलिमेंट का कार्ड भी है, 4 नंबर का कार्ड है, तो हम कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन में बंधा हुआ इंसान होगा, या कुछ पुराने ख्यालात का इंसान हो सकता है, कुछ ऑर्थोडॉक्स टाइप इंसान हो सकता है। 4 नंबर कहीं ना कहीं बोले तो चीजों को सही करने का नंबर भी है, या 4 नंबर कभी भी रिस्क नहीं लेता, इसलिए देखिए इसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ, पैरस ऑफ प्रोटेक्शन। तो कहीं ना कहीं 4 नंबर आपको एक ऐसी फीलिंग देता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो, ये रिस्क नहीं लेते। तो 4 नंबर जो है नॉन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है 4 नंबर में। तो कोई मान ले पूछ ले कि जी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा लगाना है, अब कहाँ लगाऊं। एक तो है जी जैसे एफडी और ये सब चीज जहां पर एश्योर्ड रिटर्न मिलती है, या फिर मुझे थोड़ा रिस्क ले लेना चाहिए। तो कार्ड ये कहता है रिस्क नहीं लो, कार्ड मना कर रहा है रिस्क लेने से, क्योंकि 4 नंबर सिस्टम का नंबर है। एक कहते हैं ना कि जो लोग होते हैं कि एक सिस्टम से चलने वाले लोग जो फिक्शन वर्ल्ड में बिलीव नहीं करते, तो इस तरह का नंबर है। तो हम कह सकते हैं आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वाली प्लान में पैसा लगाइए। फिर आप देखें पीछे थोड़ा इसकी वेशभूषा देख सकते हो, बहुत सारा रेड कलर है इसमें और थोड़ा ब्लैक कलर है। रेड कलर सिंबलाइज करता है एनर्जी को, तो यस हम कह सकते हैं सामने वाले में जो मार्स है उसकी एनर्जी, मार्स इज योर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो यस सामने वाले में बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है, और जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद नॉलेज भी है, तो इसके पास नॉलेज भी है और फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, तो ये कोई भी काम में सक्सेस हो सकता है। दूसरा थोड़ा सा ब्लैक है, तो ब्लैक कलर कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता को या पुराने ख्यालात को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ब्लैक कलर इज सैटर्न, एंड सैटर्न इज पुराना। हर कोई चीज जो पुरानी हो जाती है वो शनि में कन्वर्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा ये ब्लैक कलर इसके कहीं ना कहीं जो उसके पुराने ख्यालात है इसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, आप पीछे आप देखते हैं बहुत सारे पहाड़ या पत्थर रखे हुए हैं, तो ये भी जो पीछे माउंटेन आपको थोड़े थोड़े नजर पत्थर नजर आ रहे हैं, ये भी अर्थ एलिमेंट को नजर आता है। अर्थ एलिमेंट क्या देता है आपको, स्टेबिलिटी। अब कोई इंसान आपके पास आ जाए कि लाइफ ना उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या मेरी लाइफ स्टेबल हो पाएगी। तो ये कार्ड ही स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो अब हम बोल सकते हैं कि यस अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर दूसरा आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर एक फिगर नजर आ रही है, जैसे लगता है ना कान है, तो हम ये कह सकते हैं भाई कानों सुनी बात पे विश्वास ना करो। अब कोई बोल सकता है मैंने सुना है मेरे बारे में ऐसा, तो यहाँ पर आपको कान ही नजर आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कान सुनी हुई बातों पर विश्वास ना करो, क्योंकि 4 नंबर क्यों है, प्रैक्टिकलिटी का नंबर है। ये कोई ऐसा नंबर नहीं है दूसरे के पैनल पे विश्वास करेगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये साइन बना हुआ है, ये एरी साइन का सिंबल है, मेष राशि। अब उसके लिए आपको मेष राशि की कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, उसका लॉर्ड होता है मंगल। ओके, और मेष राशि की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना, तब आपको पता लगेगा इसका सिंबल क्या है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाला इंसान एरी साइन से गवर्न होता है, तो ये साइन जो है कहीं ना कहीं एरी साइन को भी रिप्रेजेंट करता है। जब हम आगे आपको सिखाएंगे कि कौन से कार्ड कौन सी राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी आप इनका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देता है। तो ये कार्ड क्या कह रहा है आपको, स्क्वेयरिंग द थिंग, चीजों को सही करने का कार्ड है, मामले सुलझाने का कार्ड है। तो जब भी ये कार्ड आएगा जो भी इश्यूज हैं वो सुलझ जाएंगे, चीजें ग्राउंड लेवल पर आ जाएंगी, और कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें मैसेज फैल रखा है उसकी जिंदगी में, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं वो ठीक होती चली जाएंगी। तो जो ये कार्ड है कहीं ना कहीं नंबर जो है वो चीजों को सही करने का नंबर है। ये फादर और फादर टाइप फिगर, द एम्परर राजा है महाराजा है, तो पिता या पिता समान हो सकता है। तो अभी कहीं भी लग सकता है कोई भी चीज, जैसे कहाँ से सपोर्ट मिलेगी, हम कह सकते हैं कोई बड़ा इंसान है ना, मेच्योर पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा, वहां से आपको सपोर्ट मिलेगी। अकाउंटेंट या पॉलिटिशियन, अकाउंटेंट का कार्ड भी बन सकता है। अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंट्स आपका देखता है, उसमें जो आपने डेबिट डेबिट क्रेडिट किया होता है,
उसको सही करता है, आपके जो खर्चे हैं, आपके जो इनकम आई है, आपके खर्चे हैं, उनको सही से लेजर बनाकर आपके सामने पेश करता है। तो यहाँ भी क्या है, 4 नंबर चीजों को सही करने का नंबर है। तो ये किसी अकाउंटेंट का कार्ड भी हो सकता है। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन क्या होता है, क्या सत्ता होती है, तो यहाँ पर इसके पास क्या है, इसके पास सत्ता है, सीट है, एम्परर राजा है भी। तो ये पॉलिटिशियन के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है। अब मान लीजिए कोई पूछ लेता है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, क्या मुझे सूट करेगी, और यहाँ पर हमें देखते हैं कि यहाँ पर एक राजा ही बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं यस, आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे पॉलिटिशियन आप बन सकते हो। उस पॉलिटिक्स में जाने के बाद आपको एक सत्ता भी मिल सकती है, हम ये बोल सकते हैं। कंजर्वेटिव स्टेट्समैन, अब देखा गया ना रूढ़िवादी, तो ये क्या है कि 4 नंबर कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता को भी शो करता है। तो ये कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है। जब यहाँ पर एक एक सीट पर राजा बैठा है, राजा तो होंगे नहीं, अब कहीं ना कहीं राजा पहले न्याय किया करता था, तो ये किसी वकील का कार्ड हो सकता है, ये कहीं ना कहीं किसी जज का कार्ड हो सकता है। अब कोई पूछ ले आके कि मुझे ये लिटिगेशन या इस तरह की फील्ड में जाना है, या मुझे लॉयर या जज बनना है, तो मैं क्या बन पाऊंगा, तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि यस यू कैन, आप कर सकते हैं। एक मिनट। हाँ जी। लॉयर या जज का कार्ड हो सकता है। एन अथॉरिटेटिव फिगर, ये अधिकारी व्यक्ति हो सकता है। अधिकारी क्या करते हैं, जो कहीं ना कहीं एडमिन में होते हैं, या उनके पास कोई अधिकार होता है। अधिकारी किसको बोलते हैं, हिंदी का शब्द बड़ा अच्छा शब्द है ये, अधिकारी। अधिकारी का मतलब है जिसके पास अधिकार है कुछ भी करने का। और यहाँ पर क्या है, राजा है, राजे के पास अधिकार है कुछ भी करने का। तो यस, ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपको हर चीज की सपोर्ट है, या आपके पास सारी, कहते हैं ना, पावर्स है, सारे अधिकार है आपके पास। तो आप एक ऐसी फील्ड में जाइए, या आप ऐसी फील्ड में जाओगे जहां पर आपको एक अथॉरिटी होगी आपके पास। ए स्ट्रॉन्ग ओल्डर मैन, अब ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मंगल की एनर्जी है। ओके। और ओल्डर मैन आपको दिख ही रहा है, तो ये कहना कि स्ट्रॉन्ग ओल्डर मैन है। स्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर मतलब ये सॉलिडिटी, आप देख रहे हैं ना कितना सॉलिड फर्नीचर है इसके बाद। तो सॉलिड फर्नीचर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को शो करता है, तो ये कार्ड आपको स्टेबल भी बना रहा है। अब इस कार्ड को आप वैसे ही मेडिटेट कर सकते हो, कोई भी जिसकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, या चीजें बिखरी पड़ी हैं अगर आपकी, तो आप इस कार्ड को मेडिटेट कर सकते हैं, तो जिंदगी में एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा, जिंदगी सिमट जाएगी, दायरे में आ जाएगी। रेगुलेशन, तो रूल्स एंड रेगुलेशन का कार्ड है, क्योंकि 4 नंबर भी रूल्स एंड रेगुलेशन देता है, और राजा राजा भी क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन कराता है। एक अधिकारी क्या करता है, जो सिस्टम है उसको फॉलो कराता है। तो ये कहीं कार्ड कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन का कार्ड है। तो ये भी बहुत बढ़िया कार्ड है, जब आपको चीजें सही करनी है, आपको ये सपोर्ट करेगा। दूसरा, जो 4 नंबर है, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है। तो जब कभी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी सबसे स्टेबल एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट, और ये कार्ड भी कहना कि अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। तो ये कार्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको सपोर्ट करता है। जब कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तो यस, हम यस की तरफ जाएंगे। दूसरा, 4 नंबर वर्कॉलिक नंबर है, काम करने का नंबर है। तो जब कभी भी आपके जिंदगी में कोई इंसान पूछने आएगा कि मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा इंटरव्यू होगा नहीं होगा, या मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर ये कार्ड आ जाता है तो डेफिनेटली 100% उस इंसान को जॉब या काम मिलने वाला। लेकिन 4 नंबर में एक खास बात ये भी रहती है कि 4 नंबर में जो काम मिलता है ना, अक्सर ये देखा गया है लो लेवल का काम मिलता है, मतलब जितनी आपने सोचा होगा उससे कम लेवल से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो हम ये सामने लोगों को कह सकते हैं, यस, आपको काम मिल जाएगा, लेकिन आप उतना मत समझिए कि जितना आपने सोच रखा है। आपकी जर्नी कार्ड ये कह रहा है कि लो लेवल से स्टार्ट। ओके। कई बार होता है ना कि हम सोच रहे होते हैं हाई लेवल से स्टार्ट होगा, इसलिए लो लेवल पकड़ते नहीं हम। तो 4 नंबर आपको यही क्लू दे रहा है कि जो मिल रहा है उसको करो अभी, और अपनी मेहनत से आप आगे जाओ, क्योंकि 4 नंबर वर्कहॉलिक नंबर भी है। तो ये काम के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सिस्टम डेवलप करने के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है, लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है। नेक्स्ट है कार्ड नंबर 5। कार्ड का नाम है द हेरोपेंट।
नंबर 5 को मरकरी का नंबर बोला गया है। मरकरी इज बुध ग्रह, एंड बुध इज प्रिंस, बुध इज चेंजेबल। जैसे बच्चा है ना, सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर। इसलिए 5 नंबर को मैं बोलता हूँ हमेशा चेंजेबल नंबर है। तो जब कभी भी 5 नंबर के कार्ड आएंगे, सामने वाले की जिंदगी में चेंजेस आने पक्के हैं, बदलाव होगा। और बदलाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो कार्ड डिसाइड करेगा। या इस कार्ड के सपोर्ट में, क्योंकि कभी भी हम रीडिंग एक कार्ड से नहीं करते हैं, हम हमेशा रीडिंग 2 या 3 कार्ड कम से कम यूज करते हैं। तो इसके सपोर्ट में कार्ड कैसे आ रहे हैं, अगर इसके सपोर्ट में कार्ड बढ़िया कार्ड आ रहे हैं तो यस, ये चेंज अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन अगर ये जो कार्ड इसके सपोर्ट में जो बाकी कार्ड आएंगे, अगर वो बुरे कार्ड हैं, तो इसका मतलब है कि चेंज जो है बुरे की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन ये वाला कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड है, द हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब है दीक्षा देने वाला, आचार्य, नॉलेज देने वाला। अब ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकती है या एकेडमिक नॉलेज भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक गुरु, गुरु समान एक फिगर है। गुरु ने एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। जैसे किसी भी पंथ में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, तो ये उस तरह से वेशभूषा भी इसकी ऐसी लग रही है कि जैसे किसी सिस्टम का ये गुरु है। जैसे आपको पता है ना, ओशो की अपनी ड्रेस है। आप हरिद्वार में चले जाएंगे, वहां बहुत सारे पीठ है या मठ हैं, उनकी अपनी अपनी ड्रेस होती है। तो इस तरह की बातें आप इस कार्ड से बोल सकते हो। हेलो। हाँ जी। तो ये गुरु का कार्ड है, हम इन जनरल बोल सकते हैं गुरु का कार्ड है। अब गुरु है तो ये भी कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन चाहिए इसको, क्योंकि दो लोगों को रिकॉग्निशन चाहिए चाहिए। उनको बिना उसके वो सरवाइव नहीं कर सकते, एक सन और एक जुपिटर। क्योंकि एक राजा है, एक गुरु है, तो इसके पास भी एक क्राउन है, इसकी भी रिकॉग्निशन है। लेकिन फर्क क्या है, राजा को अथॉरिटी भी चाहिए, लेकिन इसको अथॉरिटी नहीं चाहिए, इसको ज्ञान बांटना है। तो ये क्या है, उपदेश दे रहा है। राजा क्या करता है, राजा रूल्स एंड रेगुलेशन चलाता है, उसको अथॉरिटी है उसके पास, वो उसका यूज करता है। और जुपिटर क्या करता है, अपने ज्ञान का यूज करता है, दूसरों को दीक्षा देता है, या एक कहता है ना कि ज्ञान देता है। तो ये ज्ञान दे रहा है, उपदेश दे रहा है, इस तरह की। अब एक गुरु की पावर दे सकते हैं कैसा है, वैसे भी गुरु है, देखो सम्मानित है तो ऊपर बैठा हुआ है। फिर रेड कलर पहना हुआ है इसने, तो मंगल की एनर्जी है। मतलब ये शांत वाला गुरु नहीं है, ये अंदर से शांत है ना। अंदर से व्हाइट पहना हुआ है तो यस, अंदर से शांत है, लेकिन बाहर से बहुत गुस्से वाला इंसान है। हम कहते हैं नॉलेज है इसको, येलो कलर क्राउन पहना हुआ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 आपको क्रॉस के साइन नजर आ रहे हैं। तो भाई 3 कहीं भी फिगर लग सकती है। जैसे किसी ने पूछ लिया, यार मेरी कितनी प्रॉपर्टी बनेगी, है ना। और आपको सिर्फ ये 3 इसके बटन टाइप या ये क्रॉस के निशान बने हुए, प्लस के निशान बने, ये नजर आए, है ना। आप बोलो 3 प्रॉपर्टी बनेगी आप। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ 3 ये है। वैसे भी जुपिटर का नंबर 3 ही होता है, और हर चीज 3 से क्रिएट होती है। हर चीज, आपको पता है कलर, जो प्राइमरी कलर है वो 3 ही है। आपको पता है 3 ही देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 ही शक्तियां हैं। ओके, तो 3 से सब कुछ क्रिएट होता है। ये तक कि साइंस भी ये मानती है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन वो भी 3 है। तो 3 से हर चीज क्रिएट होती है। तो यहाँ पर आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। फिर दूसरा गुरु है, इसके सामने 2 लोग खड़े हैं। अब ये 2 लोग एक ही कम्युनिटी के हैं। ओके, क्यों हमने कैसे पकड़ा एक ही कम्युनिटी के हैं, क्योंकि जो पहनने का तरीका है वो एक जैसा है, और फिर दोनों के बाल पीछे से शेव्ड है। ये देखिए दोनों, तो ये एक ही कम्युनिटी के लोग हैं।
अब ये कहीं भी लग सकता है। मान लीजिए कोई पेरेंट्स आए आपके बच्चे के लिए कि बच्चे की शादी कहाँ होगी या रिश्ता नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें? तो आप ये कह सकते हैं कि अपनी ही कम्युनिटी में देखो, है ना। आप हो सकता है कम्युनिटी से बाहर जा रहे हो या बहुत दूर की सोच रहे हो, तो अपनी ही कम्युनिटी में देखो। इस तरह की चीजें आप बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या आप देखें तो ताले की चाबी रखी है, ये देखिए चाबी कीज रखी है। तो यानी कि इस कार्ड में हर ताले की चाबी है। या सिंपल भाषा में अगर कोई पूछता है मेरी लाइफ स्टक कर गई है, मतलब लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, इसका मतलब उसका लॉक हो गया है कोई चीज, जिंदगी लॉक हो गई है या आगे नहीं मूव कर रही, तो उसको ताले की चाबी चाहिए। तो कहां से मिलेगी? किसी गुरु के पास जाने से मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जिंदगी में एक गुरु बनाइए, वहां से आपको चीजें क्लियर होंगी। और गुरु क्या होता है? गुरु का मतलब ये नहीं कि कोई बूढ़ा व्यक्ति या जो भगवा पहने हुआ है वही गुरु नहीं। गुरु का मतलब होता है आपका वेलविशर, जहां जो आपके रास्ते खोलता है। तो हर वो इंसान आपकी जिंदगी में गुरु की तरह काम करता है, जो कि आपको सही रास्ता दिखाता है, सही सलाह देता है, सही काउंसलिंग करता है। तो हम कह सकते हैं अपने यारों दोस्तों में जाइए, या कोई वाकई में कोई गुरु बना रखा है स्पिरिचुअल गुरु, तो उनके पास जाइए। तो वहां से आपको ताले की चाबी मिलने वाली है, मतलब यहाँ से सारी चीज रास्ते खुल जाएंगे। इन जनरल कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड है। ये रेमेडियल पर्पज से भी आप ये कह सकते हैं कि गुरु की शरण में जाइए या कोई गुरु बना लीजिए। तो ये कार्ड ए प्रीस्ट, रिलीजियस पर्सन, अकाउंटेंट, लॉयर सबको रिप्रेजेंट करता है, जिसके पास भी जो भी आपको एक सिस्टम में डेवलप करता है ना, जो जो भी एक सिस्टम डेवलप करता है। गुरु भी क्या है? जो क्या गुरु को या जुपिटर को सोसाइटी बोला गया है, सोसाइटी का कारक है। सोसाइटी आपकी सोसाइटी। अब सोसाइटी की जरूरत क्या होती है इंसान को? सोसाइटी आपको एक नॉर्म्स बनाती है जिंदगी जीने के, कि भाई क्या करना है सोसाइटी वालों को, क्या नहीं करना। तो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं ना हम। हमारे सब अपनी मर्जी से जी रहे हैं जीवन, है ना, कोई रूल एंड रेगुलेशन पालन नहीं कर रहा, कोई सोसाइटी को समझ नहीं रहा, तो क्या होगा? झगड़े फसाद होंगे फिर, है ना, मैसा फैलेगा सोसाइटी के अंदर। तो इसलिए जुपिटर को कहीं ना कहीं ये बोला गया है, ये सोसाइटी का कारक प्लेनेट है। क्योंकि जुपिटर आपको सही रास्ता दिखाता है कैसे जीना चाहिए। तो हर वो चीज जहां पर एक सिस्टम डेवलप करना है सबका ख्याल रखते हुए, तो वहां पर इस कार्ड को आप लगा सकते हैं। तो ये प्रीस्ट हो सकता है, रिलीजियस पर्सन हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है। जज क्या करता है कि आपको एक सही सलाह देता है या सही जजमेंट देता है। लॉयर भी क्या करता है? आपके लिए लड़ता है या आपको सही सलाह देता है। अकाउंटेंट आपके अकाउंट के साथ करता है। रिलीजियस पर्सन हो सकता है, क्योंकि जुपिटर का संबंध सीधा साधा रिलीजन से है। और एक प्रीस्ट हो सकता है। तो मान लीजिए कोई बच्चा पूछे जी मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, और यहाँ पर जुपिटर नजर आ रहा है, तो कह सकते हैं टीचिंग प्रीचिंग में चले जाओ। या कोई इंसान आता है आपके पास कि क्या मैं स्पिरिचुअल लाइफ में आ सकता हूँ या मैं स्पिरिचुअल साइंस पढ़ सकता हूँ, और ये कार्ड अगर नजर आ जाता है, तो आप यस डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आप एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ जी सकते हो या स्पिरिचुअल साइंस पढ़ सकते हो आप। ये जज का कार्ड हो सकता है। रिलीजियस मैटर और बिलीफ सिस्टम, तो ये कुछ रिलीजियस मैटर्स हो सकते हैं जिसके लिए सामने वाला पूछने आया है ना, जैसे कि भाई मुझे इसे साइंस पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। या मुझे रिसर्च में जाना है, क्योंकि रिलीजियस का मतलब सिर्फ रिलीजियस नहीं होता। रिलीजन का मतलब होता है ईश्वर को खोजना। खोज यानी कि रिसर्च। तो हम ये कह सकते हैं किसी रिसर्च फील्ड में जाइए। और कोई भी रिलीजन जो होता है आपके बिलीफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। बिलीफ, रिलीजन क्या है? बिलीफ ही तो है। जैसे कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं कि दूसरे धर्म को अपना लिया, तो क्या मतलब है कि उस इंसान का जो बिलीफ सिस्टम है दूसरे धर्म में था, तो इसलिए उसने दूसरा धर्म अपना लिया। तो आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ किसी भगवान को मानते हैं, कोई किसी भगवान को मानते हैं, कोई माता को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है। तो आपका बिलीफ सिस्टम है ना उस एनर्जी के साथ। तो ये कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम को भी शो करता है। या हम सामने लोगों को कह सकते हैं कि अगर आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो कहीं ना कहीं किसी भी एनर्जी के साथ बिलीफ सिस्टम बना लीजिए, किसी भी एनर्जी के साथ। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं रेमेडियल पर्पज से भी यूज कर सकते हैं आप। एजुकेशन या एग्रीमेंट का कार्ड हो सकता है इनको एजुकेशन दे रहा हो। जुपिटर है ना, गुरु है, तो ज्ञान भी देता है। या फिर कोई एग्रीमेंट करा रहा है कि दो लोग हैं झगड़ते हुए आए हैं, किसी किसी मैटर को किसी गुरु के पास आए हैं, वो सॉल्व कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कोई भी लिटिगेशन हो गया या कोई मनमुटाव हो रहा है, कोई समझौता नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं किसी गुरु के पास जाइए। गुरु का मतलब होता है जिसकी आप दोनों रिस्पेक्ट करते हैं, जिसका कहना आप मान सकते हैं, वहां से वहां चले जाइए, आपका कहने के ये मसला सोल्व हो जाएगा।
ऑर्थोडॉक्सी, अभी ये देखिए जुपिटर भी कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्सी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जुपिटर का मतलब है रिलीजियस, और किसी भी एक रिलीजन में आपका बिलीफ सिस्टम होना इज रूढ़िवादिता, तो कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्सी को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, तो जुपिटर क्या है, सोसाइटी है, सोसाइटी मतलब मिलके काम करना। अब कोई इंसान पूछे कि मुझे अकेले काम करना चाहिए मैं मिलके काम करूं, तो हम कहेंगे मिलकर काम करो, अकेले मत करना, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी ये कहती है कि मिलके सोसाइटी के साथ मिलके काम करो, समूह में काम करो, ग्रुपिज्म में काम करो, है ना। इंडिपेंडेंट चलने को नहीं कहता। हाँ, 1 नंबर अगर आता है तो वो इंडिपेंडेंसी को शो करता है। लेकिन जुपिटर की एनर्जी जिस कार्ड में आपको दिखाई देगी, या नंबर दिखाई दे, या इस तरह की पिक्चर नजर आए, तो आप कह सकते हैं कि लोगों के समूह में काम कीजिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि जितना मिलकर चलोगे उतनी ग्रोथ ज्यादा होगी। तो ग्रुप में काम करो, ग्रुप में। अब यहाँ कई बार ये भी पूछ सकता है कोई कि भी बच्चे को मुझे ट्यूशन पढ़ानी है, बच्चे को आईआईटी की तैयारी करानी है, तो होम ट्यूशन लगाऊं या फिर कहीं जैसे जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहां ग्रुप में पढ़ाया जाता है वहां पढ़ाए, तो हम कहेंगे कि ग्रुप में पढ़ाइए, अकेले मत पढ़ाइए, क्योंकि जुपिटर का नंबर आया है, जुपिटर दिखाई दिया है। इन जनरल कार्ड सभी के लिए बढ़िया है, ये कार्ड भी। नेक्स्ट कार्ड है द लवर कार्ड। कार्ड का नंबर है 6। नंबर 6 इज शुक्र, वीनस का नंबर है, एंड वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ डोमेस्टिसिटी, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका अपोजिट पार्टनर, चाहे वो लव पार्टनर है या मैरिज पार्टनर है, तो शुक्र का सीधा संबंध कहीं ना कहीं लव एंड अफेक्शन से है, मैरिड लाइफ से है, लग्जरी से है। और द लवर कार्ड का नाम है द लवर, ये दिखाई दे रहा है ये आपको। अब इस कार्ड में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ देखेंगे कि एक अच्छा सनराइज आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पर एक एंजल इनको ब्लेसिंग दे रही है। ओके, तो बहुत बढ़िया कार्ड है, कि जिस कार्ड में एंजल नजर आ जाए, होली सिंबल्स नजर आ जाए आपको, वो कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड हो जाता है। अब वैसे तो ये कार्ड हर काम के लिए अच्छा है, लेकिन अगर दिल के मामलों की बात पूछी जाए या शुक्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, मेरी शादी होगी नहीं होगी, वो रूठ गई है, मानेगी नहीं मानेगी, है ना, मुझे एक गाड़ी चाहिए, लग्जरी चाहिए, मुझे मकान चाहिए, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सब इस कार्ड से आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एंजल रूल कर रहा है। और 6 नंबर कहीं ना कहीं आपकी जो कमर्शियल लाइफ है, या एक मटेरियल लाइफ, नॉट कमर्शियल, मटेरियल लाइफ है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर एंजल रूल कर रहा है, तो आपको सारा मटेरियल सुख मिल रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 2 ह्यूमन फिगर आपको नजर आ रही है, एक मेल है एक फीमेल है, तो यहाँ पर भी एक वीनस की एनर्जी आपको नजर आ रही है, कि एक मेल है वो फीमेल की तरफ देख रहा है, और फीमेल है एक वो एंजल की तरफ देख रही है। अब ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, मान लो कोई फीमेल आपसे पूछने आ जाए कि जी मैं तो उसे चाहती हूँ, क्या वो मुझे चाहता है, तो यहाँ पर इंटरचेंज हो गया, ये फीमेल बन जाएगा, ये मेल बन जाएगा। तो इस तरह की फीलिंग अगर आपको आती है कि नहीं तुम तो उसे चाहते हो, वो किसी और को चाहता है, या उसका ध्यान कहीं हो रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं। फिर पीछे आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये क्रिएटिविटी का पेड़ है, क्रिएशन। ओके, और यहाँ पर एक स्नेक है, ये कहना कि लथार्जी एनर्जी है, इनएक्टिव एनर्जी है, ये एक्टिव एनर्जी है, ये इनएक्टिव एनर्जी है। अब जो आपको नजर आती है, क्योंकि बस कल या परसों परसों देखेंगे, पर कल हो सकता है कल ही मैं आपको सिखाऊं जो मैं बात कर रहा था, कि एक इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, उसके बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमें बोलना क्या, हमें तो कितनी सारी सी कार्ड में चीजें दिख रही हैं, हमें बोलना क्या होता है। तो वो एक लेक्चर के बाद आपको समझ में आएगा सारी चीज। ओके, तो ये क्या है, इनएक्टिव फोर्स है, लेथार्जी फोर्स है। और ये क्या है, या तामसिक एनर्जी, सर्फ इज तामसिक एनर्जी, और ये रासिक एनर्जी है, या हम बोल सकते हैं सत्व एनर्जी है। तो आपको क्या नजर आती है, इसको हम कैसे लगाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। फिर 2 इंसानों के बीच में एक छोटा पहाड़ नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये इंसान, पहाड़ इज ऑब्स्टिकल। तो कभी भी कोई इंसान किसी ऑब्स्टिकल के लिए, रुकावट के लिए आपसे पूछने आए, तो हम कह सकते हैं कि आप उस रुकावट से बड़े बन चुके हो, है ना। तो आप उस जो भी आगे प्रॉब्लम आने वाली है या छोटे छोटे ऑब्स्टिकल आएंगे, उसको आप ओवरकम आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये लव रिलेशन से रिलेटेड बहुत बढ़िया कार्ड है। इन जनरल भी बहुत बढ़िया कार्ड है, कहीं भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंजल रूल करता है। तो फिजिकल और स्पिरिचुअल लव दोनों यहाँ से नजर आता है, क्योंकि एक इंसान को देख रहा है, तो यहाँ पर फिजिकल लव नजर आता है, और एक इंसान डिवाइन को देख रही है, स्पिरिचुअल लव नजर आता है। तो इस कार्ड से दोनों आपको एनर्जी मिलती है।
ए मैरिड और एंगेज पर्सन, ये शादीशुदा के लिए, लव रिलेशन के लिए, एंगेजमेंट के लिए, सबके लिए कार्ड बहुत बढ़िया है। हार्मोनी एंड यूनिटी, तो इस कार्ड में कहीं ना कहीं हार्मोनी भी है और यूनिटी भी है। रिलेशनशिप एंड सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यस, कहीं ना कहीं कार्ड उसको सपोर्ट कर रहा है। पर्सनल बिलीफ, अब यहाँ पर पर्सनल बिलीफ भी है कि एक इंसान का दूसरे इंसान में बिलीफ सिस्टम है और दूसरे इंसान का किसी डिवाइन में बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, तो जैसा आपको समझ में आए रीडिंग करते वक्त, अब किस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई हम कह सकते हैं आपको यही नजर आया कि सामने वाला जो इंसान है रीडिंग कराने आया है, ये इंसानों में बिलीफ सिस्टम ज्यादा रखता है, इसलिए उसको धोखे ज्यादा मिलते हैं, है ना। क्योंकि हो सकता है आपको एक तरह से फीलिंग आए कि ये इंसान इंसान को देख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई इंसानों को में ज्यादा बिलीफ सिस्टम रखते हो, आप डिवाइन की तरफ ज्यादा गाइडेड नहीं, तो आप डिवाइन में बिलीफ सिस्टम लगाओ। यहाँ से क्लू मिल रहा है कि डिवाइन की बिलीफ सिस्टम होगी तो आप और रिलैक्स फॉर्म में नजर आएंगे। यहाँ पर चिंता वाला एक फिगर है, यहाँ पर रिलैक्स फॉर्म है एक तरह से। तो कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि इंसानों से ज्यादा बिलीफ सिस्टम आप किसी एनर्जी या किसी डिवाइन में रखो। वैल्यूज, जीवन मूल्य का कार्ड है। तो इन जनरल ये कार्ड कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया एनर्जी वाला कार्ड है। इस कार्ड से आप, अब ये कार्ड कहीं भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कपल आया, उनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तो उनको एक कार्ड मेडिटेट करने के लिए दे सकते हो। यहाँ पर शुक्र की आप कोई रेमेडी करा सकते हो, है ना। कोई किसी को चाहता है, उसको पाना चाहता है एक अच्छे कॉज के लिए, ऐसा नहीं कि किसी को मिस यूज करना है आपने, तो भी आप इस कार्ड को मेडिटेट करने के लिए सामने लगकर दे सकते हो। तो अगर ये दोनों कपल में अगर अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हैं तो दोनों ही इस कार्ड को रखकर मेडिटेट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे जिंदगी में एक हार्मोनी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये दो इंसान कोई बंधन में नहीं है, एक दूसरे दिल से जुड़े हैं और क्रिस्टल क्लियर है। कई बार ऐसा भी होता है, कोई पार्टनर में से एक पूछने आ सकता है कि मुझे इस पर बिलीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। क्या इंसान जो मैं जिसके साथ मैं एंगेज होना चाह रहा हूँ या शादी करना चाह रहा हूँ, उसका नेचर कैसा है, वो सीक्रेटिव नेचर की तो नहीं है। तो यहाँ पर एक प्योरिटी वाला लव भी नजर आता है, क्योंकि कुछ नहीं पहना हुआ, इसका मतलब क्रिस्टल क्लियर है, जैसे अंदर से है वैसे बाहर से है, कोई फिक्शन वर्ल्ड नहीं दिखा रहे हो एक दूसरे को। तो इस तरह की चीजें आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे, क्योंकि मुझे ना बेटे को छोड़ने जाना है। मेरा बेटा बाहर जा रहा है, भोपाल जा रहा है, कॉलेज खुल गए हैं, तो उसको मुझे छोड़ने जाना है अभी। ठीक है, चलो। तो पहले बीच में हैंड रेस क्यों करते हो आप लोग? आप सभी को पता है कि बीच में कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फिर आप उम्मीद से रहते हो सर अब लेंगे अब लेंगे, क्योंकि ये आपके फायदे की बात है। अगर मुझे कुछ नहीं है, मैं बीच में लेना शुरू कर दूंगा, तो रिकॉर्डिंग जब आप शुरू सुनेंगे ना, तो फिर आपको बोरियत फील होगी, आपको इंटरप्शन फील होगा मुझे। ये इसलिए मैं बीच में क्वेश्चन नहीं लेता कि आपको एक अच्छी रिकॉर्डिंग मिले, क्योंकि एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा। रिकॉर्डिंग आपको 2 या 3 बार सुननी पड़ेगी, फिर आप सुनने बैठते हो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर, बहुत ज्यादा पीछे से आवाजें ये आती हैं, तो आप बोर हो जाते हैं, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए जब आप रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे ना मेरी, तो आपको ऐसा लगेगा कि रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा क्लास चल रही है। ठीक है, तो इसलिए बीच में कभी कोई क्वेश्चन नहीं लिया जा सकता। हाँ, कोई बात है, कोई इमरजेंसी है, तो आप मुझे फिर आप हैंड रेज कर सकते हो, कोई इमरजेंसी है तो, कि भाई कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है कि आपको कहीं जाना है, या कोई एक आप मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही जैसे आज था, तो उस कंडीशन में आप हैंड रेज कर यहाँ करें, वरना पूरा पूरा मौका आपको क्वेश्चन आंसर का दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा, उसमें निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, चलो फिर भी सबसे पहले हैंड रेज किसने किया था वो कर लें दोबारा, क्वेश्चन तो ले ही लेते हैं, अब दिल में ना रह जाए। चलो बोलिए। हाँ जी, सुनीता जी बोलिए। कल की रिकॉर्डिंग शायद मैंने डाल दी है, हो सकता है एलएमएस में डल गई होगी, अभी तक नहीं डली क्या, पता नहीं, मुझे अभी पता कर लेता हूँ। हाँ जी सुनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। जी गुरु, हमें ये क्वेश्चन था कि ये हमारा कार्ड और आपकी कार्ड में कुछ कलर्स का डिफरेंसेस है तो। हाँ, हो सकता है अभी कुछ कार्ड में कुछ कलर डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे जो मेरे कार्ड में ब्लू कलर होगा, आप में वो थोड़ा ग्रीनिश ग्रीनिश हो सकता है ना, जी जी, है ना। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया, मुझे पता है ना, मुझे पता है। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली मैंने बताया ना, आपको कल के बाद पता लगेगा कि कार्ड से प्रिडिक्शन नहीं आती, प्रिडिक्शन आपको इंट्यूशन से आएगी। कार्ड एक टूल है, सिर्फ माध्यम है। अब मान लीजिए जैसे मैंने कोई ब्लू कलर बताया, वो आपके यहाँ ग्रीन कलर है, तो उसको ब्लू कलर मान लो आप, सिर्फ आप उसको ना ब्लू कलर की तरह मान लो, बस इतना करना है। जी जी, ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक यू। हाँ जी सपना जी।
हेलो सर, हाँ मुझे छोटी सी चीज पूछनी है। आप जैसे ये जुपिटर या वीनस वगैरह सारे प्लैनेट्स के हाँ बारे में बताते हैं, हाँ लाइक मेरे हम में से काफी लोगों का बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, तो लाइक हाँ ठीक मुझे है 9 प्लैनेट्स के बारे में नहीं पता कि उनकी क्या क्वालिटीज या क्या कलर्स होते हाँ हैं या ठीक क्या है इंडिकेट करते हैं। ठीक तो है देयर इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन हाँ। कि उस टाइम मैं लिख रही होती हूँ लेकिन इतना लिखना क्लियरिटी नहीं है, नहीं आती किसने है। बोला लिखने के लिए? मैंने पहली वो क्लास में मैं बोला था, अपने लिए मेरी लिखती हूँ, हाँ मेरी आपने मना क्लास किया में था। कोई भी पेन पेपर लेके नहीं बैठेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो मैं अपनी क्लियरिटी के लिए लिखती हूँ नहीं, कि नहीं वीनस का लिखना, ये है। नहीं ओके। लिखना। देखिए, मैं जी मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, दूसरी बार पढ़ रहे होंगे, मैं हजारों बार पढ़ा चुका, तो मुझे, मैं ज्यादा बेटर जानता हूँ कि कैसे इस विद्या को सिखाया जा सकता है ना? तो जी मैंने जी पहले दिन जी बोला था कि जी मेरी गाइडलाइन पे चलेंगे तो आप 3 महीने में बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे, तो इतना बिलीव रखिए मेरे ऊपर। जी तो मैं जो गाइडलाइन दे रहा हूँ बिल्कुल उसको सर। फॉलो करें, आप अपना अपना हाँ दिमाग जी। ना लगाएं अभी। क्या होगा कि जी। आप अभी लिखने बैठ जाएंगे। भाई लिखना क्या है? हम्म। जो पीपीटी मैं दिखा रहा हूँ वो आपको एज इट इज दूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है चीजें, जी ठीक है? तो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना दोबारा, बिल्कुल। तो हाँ जी। अब मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपका ध्यान वहां से भटक जाएगा, आप अपना लिखने पर ध्यान चला जाएगा। ठीक है, तो छोड़ जी दो, जी। कुछ नहीं लिखना आपने। तो सिर्फ आपने करना क्या है, देखिए बिल्कुल सिंपल लॉजिक है टैरो कार्ड सीखने का, कि मेरा एक लेक्चर ईमानदारी से सब कुछ छोड़कर लाइव अटेंड करो, पहला रूल। जी जी दूसरा, मेरे लेक्चर को एक बार रिकॉर्डिंग अच्छे मन से, एक बार एक अच्छे माहौल में बैठकर रिकॉर्डिंग सुनिए और अपने नोट्स उस रिकॉर्डिंग से बनाइए। जिसने ये कर जी लिया, 3 महीने में स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, बेस्ट रिकॉर्डेड बन जाए, सिर्फ 2 चीज करने से। जी तो ये दो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जुपिटर की एनर्जी ये, इसका कारक तत्व ये होता है, इसकी एनर्जी ये होती है, इसके मीनिंग ये होते हैं, तो ये सारी चीजें आपने रिकॉर्डिंग सुनकर नोट करनी है, पॉज कर। ठीक है? ठीक है सर, इफ पॉसिबल किसी एक क्लास में आप मतलब ये 9 प्लैनेट्स का बड़े शॉर्टकट में वो दे दें कि ये इस चीज को इंडिकेट करता है, ये इस चीज को इंडिकेट करता है, अच्छा, इज इट पॉसिबल? चलो ठीक है, आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये प्लैनेट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ, राशियों हाँ, के बारे बहुत में ही थोड़ा ब्रीफ बताऊँ। सा छोटा सा कोई इंट्रोडक्शन बात नहीं, दे दे दें देंगे, जिससे। दे देंगे। जी। कि ठीक उनके कलर्स क्या हैं और क्या काम होता है उनका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी थैंक यू सो मच। ठीक है। चलो, अविनाश जी आप भी पूछ लीजिए फटाफट, बस मैं निकलना है फिर मुझे। हाँ जी, बोलिए। जी सर। सर ये पूछना था कि जो रिकॉर्डिंग है अभी, रिकॉर्डिंग सर पूरी दिख नहीं रही है, एकाग्र रिकॉर्डिंग बस दिख रही है सर, तो अच्छा, मैं इसको कोई कैसे बात करेक्ट नहीं, मैंने बोला ना रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, मान लें कई बार कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाते हैं, तो आप उनको रिमाइंडर डाल सकते हो कि हमें आज की रिकॉर्डिंग नहीं, मतलब कल की रिकॉर्डिंग अभी नहीं मिली है ना? तो ओके सर। रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है, मैंने नंबर आपको साथ शेयर किया हुआ है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, वहां रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है? ओके सर। ओके, हाँ, थैंक यू सर। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा रिकॉर्डिंग के सारे ना बैठे, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग देनी है ना, तो मेरे पास 500 क्लास की रिकॉर्डिंग है, 500 क्लास प्लस की रिकॉर्डिंग बड़ी हुई है, लेकिन मैं फिर भी लाइव नहीं पढ़ाता सर, हूँ ना। रिकॉर्डिंग नहीं, एक बार जो आप समझाते हैं यहाँ पे तो वो हाँ काफी अच्छे से आप ब्रीफ भी करते हैं सर, उसको हाँ एलोबरेट करते हैं काफी अच्छे से। हाँ। लेकिन सर एक बार रिकॉर्डिंग देखने से वो चीजें नहीं, माइंड वो में तो पूरी वो तरीके तो से आ देखनी है, वो जाती तो है। मैंने खुद जी रिकमेंड की है कि कम से कम 1 या 2 बार रिकॉर्डिंग देखनी है आपने। पर फिर भी जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हो सकता है लेथार्जी हो एक आध कोई हमारे क्लास में, कि यार कौन लाइव में बैठेगा, चल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। ऐसा ना करें, ये इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है? नहीं सर, लाइव का तो एक अलग ही मजा अलग ही होता मजा है, है, और वो और जैसे जो लगता है एनर्जी कि हम एक्सचेंज लोग लाइव में क्लास होगा में ना, बैठे हैं। वो जी लाइव करने के बाद रिकॉर्डिंग में होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग अगर सुनोगे तो वो मजा नहीं आएगा। अगर पहली बार ही रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, दूसरी बार रिकॉर्डिंग सुनोगे तो लगेगा आपको लाइव क्लास। तो मेरा आपको ये भी सजेशन है कि जितना हो सके, ठीक है, कभी कोई काम आ गया, कोई नहीं अटेंड कर, वो उसके लिए रिकॉर्डिंग दी जाती है, आपको एक फैसिलिटी है ना? ये कोई अधिकार या मिसयूज मत करें इसका कि नहीं हम तो रिकॉर्डिंग ही सुनेंगे, ऐसा ना करें। मेरी सजेशन ये है कि आप जितना हो सके लाइव अटेंड करें। जी सर। कभी कोई मुश्किल है, कोई घर परिवार में कि जाना पड़ गया, तो ठीक है, आप रिकॉर्डिंग से काम चला, ठीक है, लेकिन कोशिश हमेशा लाइव क्लास अटेंड की कीजिए। बिल्कुल सर। ठीक है, चलो, ओके, जय ठीक है श्री जी, कृष्णा सर। मिलते हैं फिर कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी जरा कमर कस के आइएगा, बहुत अच्छी कल क्लास होने वाली है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट सभी को, जय श्री कृष्णा। सभी जय श्री कृष्णा बोलेंगे, फिर सेशन एंड करेंगे हम। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्णा सर। जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री जय श्री श्री कृष्णा, कृष्णा जय सर। श्री कृष्णा, श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण सर। राधे राधे। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री